गुड मॉर्निंग, नमस्कार। घातांक घातांक इंग्लिश में एक्सपोनेंट बोलते हैं। ये वीडियो हम कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए तैयार कर रहे हैं। कक्षा 9वीं में गणित विषय के अंतर्गत घातांक संबंधी जानकारियाँ दी जाती है, पढ़ाई जाती है कि घातांक क्या होते हैं। ये प्रश्न मैंने छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक एवं वहाँ किताब से मैंने प्रश्न लिया है, ये जरूर ढूंढिएगा, ये प्रश्न आपको मिलेगा। ये वीडियो हम छत्तीसगढ़ जारी कर रहे हैं। क्या प्रश्न है? निम्नलिखित को सरल कीजिए। पहला प्रश्न है ऋण 4 घात 3 गुणित ऋण 2 घात ऋण 3। दूसरा है ऋण 4 घात 3 गुणित 5/3 घात 4। ये मैंने दो प्रश्न लिया इसमें। तो पहले प्रश्न को हम पहले तैयार करते हैं। ऋण 4 घात 3 गुणित ऋण 2 घात 3। ये ऋण 3 है। ये अब देखिए यहाँ पर इसे घातांक को देखते हैं और आधार को देखते हैं, तो आधार भी अलग अलग है और घातांक ये धन है और ये ऋण है। तो हम घातांक को बराबर करते हैं। तो ये ऋण 3 है, ये ऋणात्मक घातांक को हम धनात्मक घातांक बनाएंगे। तो इसको लिखेंगे ऋण 4 घात 3। इसको धनात्मक घातांक बनाएंगे तो ये हो जाएगा 1/ऋण 2 का घात 3। अब यहाँ पर ये ऋणात्मक घातांक या धनात्मक घातांक बन गया। अब देखिए यहाँ पर ऋण 4 है, ये ऋण है और ऋण 2 का घात भी ऋण है, 2 का चिन्ह भी ऋण है। तो ऋण चिन्ह को हम अलग करते हैं। इसको अलग करेंगे तो क्या करेंगे? ये ऋण 1 का गुणा करेंगे, ऋण 1 गुणित 4 और इसका घात 3 गुणित 1 अब ऋण 2 है, इसको हम ऋण चिन्ह अलग करते हैं, ऋण 1 गुणित 2 और इसका घात 3। ऋण 1 घात 3 गुणित 4 घात 3, ये दोनों का मान जो है घातांक 3 है, तो इसका भी घात 3 होगा और इसका भी घात 3 होगा, दोनों का 3 होंगे। बराबर ऋण 1 घात 3 गुणित 4 घात 3 बटा इन दोनों का भी घात 3 होंगे, तो इसको लिखेंगे हम ऋण 1 घात 3 गुणित 2 घात 3 बराबर। अब यहाँ पर देखिए, अगर ऋणात्मक घातांक ऋण 1 का घात विषम संख्या है तो इसका मान ऋण 1 होता है, और ऋण 1 का घात अगर सम संख्या है तो वह धन 1 होता है। अब ये ऋणात्मक, ये विषम संख्या है 3, तो इसका मान जो हमको प्राप्त होगा ऋण 1। और 4 घात 3 है तो 4 को हम 3 बार गुणा करते हैं, 4 घात 3 माने 4 का गुणा 3 बार बटा ये भी ऋण 1 का घात 3 है तो इसका मान भी ऋण 1 होगा, और 2 का घात 3 है तो हम 2 को 3 बार गुणा करेंगे, 2 गुणित 2 गुणित 2। ये ऋण और ऋण ये दोनों कट जाते हैं, ये धन हो जाएगा। ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, ये 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, क्या बचा? 1 गुणित 2 गुणित 4, 2 गुणित 4, 2 गुणित 4 बराबर 8, 4 दूनी 8। ये हमें 8 उत्तर प्राप्त हुआ पहले प्रश्न का। अब दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न है ऋण 3 का घात 4 गुणित 5/3 का घात 4। ये पूरे का घात 4 है। अब देखिए यहाँ पर ऋण चिन्ह है तो हम यहाँ पर इसको इस तरह से लिखेंगे, ऋण 1 गुणित 3 इसका घात 4 गुणित 5/3 का घात
4। अब ये दोनों संख्याओं का घात 4 है तो इसको भी अलग करेंगे, इसको भी अलग करेंगे, दोनों घात 4 4 होंगे। तो ऋण 1 घात 4 गुणित 3 घात 4 गुणित 5/3 का घात 4 पूरे का घात 4। अब यहाँ पर ऋण 1 का घात 4 है तो ये विषम सम संख्या है। 4 जो है सम संख्या है। ऋण 1 का घात अगर सम संख्या आता है तो घातांक नियम के अंतर्गत इसका मान धन 1 होता है। तो ये 4 हट जाएगा, यहाँ पर हम केवल 1 लिखेंगे। और 3 घात 4 है तो हम 3 को 4 बार गुणा कर देते हैं। 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित ये 5/3 घात 4 है तो इसको हम 5/3 को 4 बार गुणा कर देते हैं। 5/3 गुणित 5/3 गुणित 5/3 गुणित 5/3 ये 4 बार गुणा हो गया। ये बटा 1 करते हैं, इसको बटा 1, इसको 1, इसको बटा 1। ये 3 से 3 कट जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, इससे इसको काट देंगे और ये 3 एकम से 3 एकम, ये सब कट गया। ये भी एक एक बार गया। क्या बचा यहाँ पर? हर तो पूरा 1 हो गया और यहाँ पर बचा 5 से गुणा 4 बार है। 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5। अब ये हुआ 5 पंचे 25, 25 पंचे 125 और पंचे 625 या 25 और इसको 25, 25 गुणित 25 बराबर 625। ये दूसरे प्रश्न का उत्तर था। इस तरह से घातांक नियम से संबंधित हैं प्रश्न जो हल किए जाते हैं। इस पर जो पिछले जो सूत्र होते हैं जो 7वीं 8वीं में पढ़ाते हैं घातांक नियम से संबंधित, वे उनकी जानकारी अत्यंत आवश्यक है। अगर 7वीं 8वीं में जो पढ़े गए सूत्र हैं वे सूत्र नहीं मालूम है तो फिर थोड़ी कठिनाई होती है। इसलिए पिछले अध्याय को अवश्य अध्ययन कीजिए। 7वीं 8वीं का मैंने 7वीं 8वीं के बहुत सारे प्रश्न इस चैनल में तैयार किए हैं 7वीं 8वीं से संबंधित। जरूर घातांक नियम से संबंधित 7वीं 8वीं के प्रश्न पढ़िएगा तो ये सब समझने में आपको कोई कठिनाई नहीं आएगी। आशा करता हूँ कक्षा 9वीं के विद्यार्थी इससे लाभान्वित होंगे। जहाँ से पढ़ रहे हैं जरूर कमेंट्स कीजिए कहाँ से पढ़ रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, एक ही बार करना पड़ता है। आपको हमारी ओर से शुभकामनाएं। पढ़ते रहिए। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, फिर पढ़ेंगे। थैंक यू।